बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल कौमी और हुकूमती सोच की ज़रूरत है। अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका का अवाम की हिमायत से अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के अज़्म का इजहार। एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह से आगाह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 257वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ताकत के इस्तेमाल से दहशतगर्दी का खात्मा करने के अज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अंदरूनी और खित्ते के सिक्योरिटी उमूर का जायजा भी लिया गया। उनके शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और अवाम के ताउन से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़म करती है। मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशंस कर रही हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने कौमी सलामती कमेटी के तयशुदा अहदाफ हासिल करने के अज़म का इजहार किया। और अभी आपको बताएं कि पाक फौज कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन के लिए फौजी तैनात करने की मंजूरी दे दी है। उधर कश्मीर में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। राजनपुर में पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मुसमार कर दिए। भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। 2018 का इलेक्शन झुरलू था, मोहर कहीं और लगी और जीता कोई और, जिसके नतीजे में तरक्की का सफर रुक गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शादरा फ्लाईओवर की तकरीब से खिताब, कहा कि इलेक्शन से पहले साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हमारे मंसूबों पर पाबंदी लगा दी। साकिब निसार ने मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में हफ्ते और इतवार को भी अदालतें लगाईं। वज़ीर आज़म का मुल्क में महंगाई का भी एतराफ़, कहा वो दिन खुशी का दिन होगा जिस दिन IMF की बेड़ियां कट जाएंगी और पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी जवाद सोहराब मलिक की मुलाकात हुई है। मुआविन ख़ुसूसी ने वज़ीर आज़म को तफ़वीज़ करदा कामों और उनकी बरवक्त तकमील पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाद सोहराब मलिक की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जवाद सोहराब मलिक ने कहा कि दोस्त ममालिक की जानिब से सरमायाकारी और माली ताउन की मदद में मिलने वाली रकम से मईशत दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगी। वज़ीर आज़म के साथ काम करना मेरे लिए बेहद मुसर्रत और इज्जत का बाइस है। अभी मुल्की सियासी सूरत हाल, रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर इंतखाबात करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकत इदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि अपने हकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जदोजहद की है, अगर आइन ही ना रहा तो जदोजहद की भी कोई हद नहीं रहेगी। हुक्मरान आइन को मुकद्दम माने और अवाम को दीवार से ना लगाएं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल, कहा कि कफन बांधने से पहले काला कनस्तर तो मुंह से उतारें, फैसला कर लें कि रोना है या इनकलाब लाना है। तलाल चौधरी ने तनकीदी नश्तर चलाते हुए कहा कि ये कैसा इनकलाब है कि आप ज़मान पाक के अंदर नहीं जा सकते और इमरान नियाजी बंकर से बाहर नहीं आ सकता। कौमी असम्बली तोड़ने से पहले आइन मुकद्दम रखना था। ये आइन है तैयबा गुल नहीं जिसको आप यरगुमाल बनाकर ब्लैक मेलिंग का धंधा चला लेंगे। इलेक्शन कमीशन बेवकत हो गई है क्योंकि इसने इमरान नियाजी की फौरन फंडिंग पकड़ ली है। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि अदलिया के जरिए इक़्तिदार पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को लिखे गए ख़त में इमरान खान की हिमायत नहीं की। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शेरमैन की वजाहत, कहा इमरान खान ने बताया कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं है। मेरे ख़त को इमरान खान की हिमायत के तौर पर ना देखा जाए। ब्रैड शेरमैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का फैसला उस वक्त किया जब मेरी इमरान खान से बात हुई थी। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और इंक्वायरी खोल ली है। नैब ने परवेज़ इलाही के खिलाफ 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तिहारात के स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब ज़राए कहते हैं कि परवेज़ इलाही के दौर में 3 माह के अरसे में मीडिया को बगैर रिलीज ऑर्डर्स के इश्तिहारात दिए गए। नैब ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए बाकायदा खत लिख दिया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी जवाद सोहराब मलिक की मुलाकात। मुआविन ख़ुसूसी की तफ़वीज़ करदा कामों और उनकी बरवक्त तकमील पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाद सोहराब मलिक की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इज़हार। कफन बांधने से पहले काला कनस्तर तो मुंह से उतारें, फैसला कर लें कि रोना है या इनकलाब लाना है। तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा यह कैसा इनकलाब है कि आप जमान पाक के अंदर नहीं जा सकते और इमरान नियाजी बंकर से बाहर नहीं आ सकता। और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का हंगामी इजलास, छुट्टी के रोज तलब। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के लिए वोटिंग होगी। जहनी अमराज के माहिर डॉक्टर रिजवान ताज को सदर बनाए जाने का इम्कान है। कनौर पार्टी पैक अब 20 रुपए की बचत के साथ मारे गए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का हंगामी इजलास छुट्टी के रोज तलब कर लिया गया। ज़राए कहते हैं कि इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के लिए वोटिंग होगी। जहनी अमराज के माहिर डॉक्टर रिजवान ताज को सदर बनाए जाने का इम्कान है। इजलास में शरीक सिर्फ 8 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विफाकी सेक्रेटरी समेत तमाम 7 ऑफिशियल मेंबरान का गजट नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का इंकशाफ सामने आया है। महकमा एंटी करप्शन ने दरख्वास्त मिलने पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। ज़राए कहते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर सनिया जहरा मलिक समेत दीगर की क़वायद ज़वाबित की बरख्स की गई है और एंटी करप्शन ने रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर IBA और एडिशनल रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड मंगवा लिया। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स वकास खौरी से लेते हैं। वकास, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? बिल्कुल मदीहा, पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये मामला है जहां सामने आया है कि प्रोफेसर डॉक्टर सनिया जहरा मलिक समेत कई जो प्रोफेसर हैं उनकी आउट ऑफ टर्न जो है वो तकरीर की गई है और उन्हें प्रोफेसर जो है वो तैनात किया गया है। एक IT के प्रोफेसर को जनरल सीट पर जो है वो तैनात कर दिया गया, जिस पर एंटी करप्शन को दरखास्त मौसूल हुई है, जिस पर उन्होंने डायरेक्टर IBA और एडिशनल रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड मंगवा लिया है। 26 अप्रैल तक रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, तहकीकात करने वाली कमेटी में कौन कौन शामिल है? वकास, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, DG एंटी करप्शन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है नादिया सिंधु, उनको तफ्तीश करने की जो है वो हिदायत की है और नादिया सिंधु नए हवाले से जो है वो जारी किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की बात कर लेते हैं। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह कम होने के बावजूद शहरियों की मुश्किलात है कि कम नहीं हो सकी हैं। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 8.60% कम हुई है। ताहम ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है, जबकि अशय खुर्दनोश के दाम बदस्तूर आसमान से बातें कर रहे हैं। शुमारियात ने महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 44.61% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई का जिन अभी तक बेकाबू है। रमजान के आखिरी अशरे में भी महंगाई की स्पीड कम ना हुई। रोजादारों के लिए फ्रूट चाट खाना ख्वाब बन गया। सेब 500 रुपए फी किलो और केला 400 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गया। वफाकी दारुल हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया भी अवाम की पहुँच से बाहर हैं, जिसके बायस इन स्टोर्स पर भी वीरानी के डेरे हैं। में तमाम सब्जियाँ और फल लोगों की पहुँच से बाहर निकल चुके हैं, जबकि फैसलाबाद में चीनी माफिया बेलगाम है और मार्केट में फी किलो चीनी 140 से 150 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि अफ्तार के दस्तरखान पर मशरूबात को रखना भी महाल हो गया है। अभी खेल के मैदान में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 88 रन से जीत लिया है। फास्ट बाउलर हारिस राउफ 4 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच बन गए हैं। सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप कर रहे हैं गिर चुका है। अब इसमें इसके साथ माशरती इंतशार भी है। माशरे में
सियासी जमातें हैं तो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। माशरे में इदारे हैं तो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। और इस वक्त पार्लियामान और अदलिया के दरमियान एक तारीखी जंग शुरू हुई है। अदलिया एक कानून की तशरीह करती है, दूसरे दिन पार्लियामान उसको तब्दील करने लेजिस्लेशन ले आती है। वो लेजिस्लेशन ले आती है, अदलिया उसको और दूसरी तरह मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तशरीह कर देती है। और ये कैट एंड माउस खेल चल रहा है। इस तरह की जो दरारें हैं वो पाकिस्तान के माथे पर एक बुजुर्ग तरीन शख्स के चेहरे पर जिस तरह लकीरें पड़ जाती हैं, वो उस तरह का पाकिस्तान का आलम हुआ हर किसी हरकी के साथ। पॉलिटिकल सियासी अमूर को सियासत में रहना चाहिए, लेकिन ये जुडिशरी में भी दाखिल हो गए। जुडिशल अमूर को अदालतों में रहना चाहिए, लेकिन वो पार्लियामान में भी और इंतजामिया में भी दाखिल हो गए। और इसमें आप देखें कि जो हम जिस चीज को एहसास नहीं कर रहे कि हम कौन सी कौम है। हम वो कौम है जिसने अपनी इस 70 साल में इस तरह खाया पिया, नारे लगाए, हवाई फायरिंग करके नुमाइशी हमने कंज्यूमरिज्म की कि हम अब इतनी बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली 4 नस्लें उनकी कमाई जो उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं, डकार भी नहीं मारा, वो कर्जे अदा करते रहेंगे। अगली 4 नस्लें वो जो कमाएंगे वो हमने जो लगा दिया, खा लिया, डकार मारे, पार्टियां की, दावतें की, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हवाई फायर, वो जो कुछ हम हीरे जवाहरात हमने खरीदे, मर्सिडीज गाड़ियों में नहीं बैठे, उससे नीचे बात ही नहीं की। इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने से उनको हमें और कर्जे चढ़े। ये कर्जे जिस हमारी नस्लों ने, मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, मेरे पड़पोतों ने जो देने हैं वो हम खा चुके हैं। चीन में, जब चीन एक भूखा गैर तरक्की याफ्ती मुल्क था, वो चाय मंगाते ही नहीं थे, वो वाइट टी पीते थे, कहते थे वाइट टी है। वाइट टी क्या है? उबला हुआ पानी बगैर पत्ती के, पत्ती नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उबले हुए चावल उनकी मेन डिश हो जाती थी। वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, नहीं उन्होंने इस तरह खाया कि वो चरखे भी खा रहे होते, वो तिक्के भी खा रहे होते, वो और नारे लगा रहे होते और खुश होते ही, सोचते ही ना कि किसके मुंह से निवाला निकाला जा रहा है। इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि हमारी बड़े बड़े इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हैं, तो हमें आज सोचना है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।